यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हरे कृष्णा। देखते हैं इस वाले वर्स का, वर्स 9 कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः, कर्मणः काम करो, अर्थात उसके लिए, फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए? यज्ञ। यज्ञ भगवान का एक दूसरा नाम है, ऐसा बोल सकते हैं विष्णु का दूसरा नाम है या कृष्णा का दूसरा नाम है यज्ञ। तो यज्ञ अर्थात कर्मणः, वर्क फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, वर्क फॉर द सेक ऑफ विष्णु। और अन्यत्र अदरवाइज, लोकोयम कर्म बंधनः, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तदर्थम कर्म कौन्तेय, ओ कौन्तेय, देयरफॉर तदर्थम कर्म, देयरफॉर वर्क फॉर द सेक ऑफ हिम। मुक्त संगः समाचर, इन दिस वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। मुक्त संगः समाचर। तो अब आते हैं इस वाले वर्स के इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में। तो वही चीज़ जो हम लोग वर्स 3.7 में डिस्कस किए थे, वही चीज़ हम लोग इस वाले वर्स में भी लगभग डिस्कस करने वाले हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणः, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तुम आगे कंफ्यूज मत हो जाना कि शुरुआत से तो भाई हम लोग कृष्णा कृष्णा पढ़ रहे हैं और यहाँ पे विष्णु भैया जी किधर से आ गए। तो कृष्णा विष्णु नॉन डिफरेंट है, ऐसा अलग अलग पर्सनालिटी जैसा मत लेना इसको। डेफिनेटली अलग अलग पर्सनालिटी है लेकिन एट द सेम टाइम नॉन डिफरेंट है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक ओरिजिनल दिया दूसरे दियों को जला सकता है, लेकिन वो दिया का क्वालिटी उस दिए जैसा ही रहेगा, मतलब पावर वगैरह सब उस दिए जैसा ही रहेगा। वैसे हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जल रहा था जलाया है, लेकिन इस सेंस में कि दोनों नॉन डिफरेंट है। तो यज्ञ अर्थात कर्मणः, वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि जैसे कि एक किसी के पापा है, किसी के पिताजी है, उसका एक बेटा है और उनका उसके बेटे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो जब वो काम करते हैं, तो चाहे जो भी काम करते हो, चाहे ऑटो चलाना हो या चाहे बिजनेस ओनर हो, वो ये सोच के करते होंगे कि आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ माई सन, और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज़म और मोटिवेशन के साथ वो काम करते होंगे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और वो ये सोच के करते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सन। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो भी काम करते हो हम लोग को कृष्णा के लिए करना है और कृष्णा पे सरेंडर होके अपने काम को करना है। जैसे कि और एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक आर्मी वाला इंसान है, मान लो कलयुग में एक आर्मी वाला इंसान है, तो उसको रीज़न पता नहीं हो सकता है कि क्यों वो सामने वाले पार्टी से लड़ रहा है और क्या रिजल्ट होगा। लेकिन अगर उसको फाइट करना है तो वो बस ये सोचेगा कि दिस इज़ माई ड्यूटी एंड आई एम डूइंग इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। ये दो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। मेनली आई एम डूइंग इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। और ये जो अटैचमेंट रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि हम लोग एंथुसियाज़म के साथ काम कर पाए। जैसे कि वर्स 3.7 में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे थे असक्तः, अनअटैच्ड, और यहाँ पे बोल रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः। तो अगर हम लोग किसी के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनसे अटैच्ड हैं। जैसे यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि यज्ञ अर्थात मेरे लिए काम करो, कृष्णा के लिए काम करो। तो अगर हम लोग कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग कृष्णा से अटैच्ड है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और फिर असक्तः इसके पहले वाले वर्स में बोले थे अनअटैच्ड, तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मेन पॉइंट यहाँ पे है असक्तः मतलब मटेरियल चीज़ों से डिटैच रहना है और कृष्णा से अटैचमेंट रखना है और उससे हम लोग को काम करना है।
तो इस वे में बोल रहे हैं। इसको अलग वे में मत ले लेना, जैसे कि असक्तः मतलब समझ लोगों की लोगे कि हम अनअटैच्ड रहेंगे अपने काम से, फिर भी हम काम को करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा इस माइंडसेट से आदमी काम करता है तो वो कभी भी टॉप लेवल का काम नहीं कर पाएगा। एंथुसियाज्म ड्राइव के साथ, पूरा पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएगा वो। ये जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि हम 2 एग्जांपल दिए थे और पिछले वाले वीडियो में, और उसको रिपीट करेंगे। जैसे कि अर्जुन को द्रोणाचार्य से लड़ना था, भीष्म पितामह से लड़ना था, और वो बस ऐसा सोचता कि हमको अटैचमेंट नहीं लड़ने से, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो वो कभी भी उन लोगों से लड़ नहीं पाता। लेकिन क्योंकि वो सोचता है कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आता है, और तभी वो उन लोगों से लड़ पाता है। तो ये जो अटैचमेंट है काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि हम लोग फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाए। और एक एग्जांपल दिए थे, मान लो एक लड़का है, अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वो सोचता है कि हम पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई करके हम जॉब करेंगे, उसके बाद मेरे पास जब अच्छा हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब आ जाएगा, तब हम फाइनली अपने गर्लफ्रेंड के पिताजी के पास जाके हम उसका हाथ मांग पाएंगे। तो जब वो जिस लेवल का डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा ना, क्यों उसके जैसा डेडिकेशन के साथ कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। और जब वो पढ़ेगा उसको याद रहेगा कि वाई आई एम डूइंग इट, उसको अपना अटैचमेंट का याद आएगा। तो ये अटैचमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। तीसरा एग्जांपल जो कि हम उस वाले वीडियो में दिए थे, वो था जो कि एक रियल इंसिडेंट है। एक इंसान बस अपने वाइफ के लिए एक विलेज में, जहाँ की फैमाइन चल रहा होता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, हम लोग को 2 घंटे तक खाने पीने को नहीं मिलेगा तो हम लोग से कुछ काम नहीं होगा। और एक इंसान एक जगह में जहाँ पे खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, वो जाके अपने वाइफ के लिए पूरा एक पहाड़ तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ से गिर के मर गई थी, इसलिए। तो ये डेडिकेशन, एंथुसियाज्म, ड्राइव कहाँ से आता है? दैट इज़ फ्रॉम अटैचमेंट। तो अटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन मटीरियल चीज़ों से हम लोग को अटैचमेंट नहीं रखना है, नहीं तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रह जाएंगे। हम लोग को यज्ञ अर्थात कर्मणा, यज्ञ से अटैचमेंट रखना है, कृष्णा से अटैचमेंट रखना है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं अन्यत्र अदरवाइज लोकोयम कर्म बंधना, अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तुम मान लो हम लोग किसी और के लिए काम करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, या कृष्णा को छोड़ के किसी और लोग के लिए काम करते हैं। जैसे कि हम लोग का बेटा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग का कोई बेटा हो गया, या वाइफ हो गई, या मदर हो गई। तो हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि हम उन लोग के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग का फैमिली से अटैचमेंट है। और अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो क्योंकि हम लोग का फैमिली से अटैचमेंट है, हम लोग का मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट है, माया से अटैचमेंट है, तो हम लोग मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेंगे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रहेंगे। अगर किसी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, गाड़ी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, घर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए, लग्जरी के लिए, तो हम लोग मटेरियल बॉन्डेज में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग कृष्णा के लिए काम करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी गो बैक टू गॉड इट। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है कर्म बंधना। वर्क का कुछ भी बॉन्डेज रहता है, कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं तो वो हम लोग को बाइंड करता है, बंधन बाइंड करता है। कैसा बाइंडिंग होता है? तो ये भी हम बता चुके हैं कि जो कुछ भी हम लोग वर्क करते हो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शंस रहता है। चाहे हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हों, मान लो लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, उसका कुछ रिएक्शन है। अगर बुरा काम कर रहे हैं, चोरी चपाटी, उसका कुछ रिएक्शन है, बैड कर्मा गुड कर्मा। और अगर हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे कि चलना हो गया, कुछ भी खाना हो गया, तो चल रहे हैं, उससे बहुत सारे चींटी हम लोग के पैर के नीचे मर जा रहा है। हम लोग कुछ खा रहे हैं तो उससे भी बहुत सारा वेजिटेबल्स का जान जा रहा है, उनके पास भी सोल रहता है। तो नॉर्मल काम का भी रिएक्शन रहता है।
और अगर हम लोग काम नहीं करते तो उसका भी वही रिएक्शन है। तो एट द एंड ऑफ द डे कर्म बंधना, वर्क हम लोग को रिएक्शन से बाइंड करता है, और ये बाइंडिंग हम लोग को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखता है। तुम बोलोगे कि भाई अगर फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं तो कैसे हम लोग बॉन्डेज में ही रहेंगे, क्योंकि वो हम लोग अपने अकाउंट में करते हैं। अगर वही मान लो फिलैंथ्रोपिक वर्क हम लोग कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो डैट इज़ गुड, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और वो हम लोग को स्वर्ग में लेके चल जाएगा। फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, गुड रिएक्शन आ रहा है, गुड कर्मा, जिससे हम लोग को बर्थ लेना होगा स्वर्ग में, और हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रहेंगे। लेकिन वही काम अगर कृष्णा के प्लेजर के लिए करते हैं तो दैट इज ऑन ट्रांसडेंटल लेवल, तब वी विल बी एलिजिबल टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, तब हम लोग के पास लव फॉर गॉडहेड आएगा। तो ये डिफरेंस है। अगर फिलैंथ्रोपिक वर्क अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, अपने अकाउंट में कर रहे हैं, तो हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहेंगे, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने अकाउंट में कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। यहाँ पे तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, देयरफॉर वर्क फॉर द सेक ऑफ हिम एंड इन दिस वे यू विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई अच्छा ठीक है, हम समझ गए हैं कि हम लोग को मटेरियल चीज़ों के लिए वर्क नहीं करना है क्योंकि वो बॉन्डेज बनाएगा, लेकिन हम लोग को कृष्णा के लिए वर्क करना है। लेकिन करे तो करे कैसे, क्योंकि एक पिताजी रहता है, उसका बहुत ज़्यादा प्यार रहता है अपने बेटे के साथ, तभी वो वर्क कर पाता है। लेकिन अगर फर्स्ट केस में हम लोग का उतना प्यार नहीं है कृष्णा के साथ, तो हम लोग कैसे उतना एंथुसियाज्म के साथ अपना वर्क कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले हम लोग को करना है डिवोशनल सर्विस। हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि जब लव फॉर गॉडेड आएगा तब हम लोग काम करना चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि लव ऑफ गॉडेड आए, हम लोग को बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म लगे, मोटिवेशन लगे काम करने के लिए, और फिर हम लोग कृष्णा के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग को काम करना है, और इवन दो हम लोग को एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, हम लोग को ये अपने माइंड में मेक श्योर करना है कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा इवन दो आई एम नॉट गेटिंग एनी एंथुसियाज्म। और जब हम लोग काम करेंगे फिर भी, तब ये कोई ऐसा चीट कोड नहीं है, ठीक है, कि हम लोग भगवान के लिए काम करेंगे ऑटोमेटिकली एंथुसियाज्म आ जाएगा। नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी बैक टू गॉड इट चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अभी डेफिनेटली मेरे पास उतना लव फॉर गॉडेड नहीं है, लेकिन हम फिर भी काम करते हैं और इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। और जब लॉर्ड श्री कृष्णा और राधा रानी हम लोग को देखेगी, श्रीमती राधा रानी हम लोग को देखेगी कि हाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं कृष्णा के लिए, तब हम लोग को लव फॉर गॉडेड मिलेगा और तब हम लोग के अंदर एंथुसियाज्म आएगा। लेकिन तब तक हम लोग को नॉर्मली वर्क करना होगा और हम लोग को डिवोशन सर्विस करना होगा, फिर इवेंचुअली हम लोग के पास लव फॉर गॉडेड आएगा। ये चीज़ श्रीला प्रभुपाद भी बताते हैं अपने पॉपर्ट में। तो ये चीज़ को समझ गया ना तुम, कि अभी ऐसा मत सोचना कि जब मेरे पास एंथुसियाज्म आएगा, लव फॉर गॉडेड आएगा, तब हम काम करेंगे। नहीं, काम करो, और जब भगवान देखेंगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं अच्छे से, फिर तुमको लव फॉर गॉडेड देंगे और तब तुम्हारे पास आएगा मोटिवेशन। तो अब आते हैं थोड़ा श्रीला प्रभुपाद के पॉपर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम बताएंगे। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज़ द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क एंड इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस। तो हम लोग को वैष्णव लोग से गाइडेंस लेना है इस चीज़ का, कृष्णा कथा देखना, वो लोग को देखना है कि वो लोग एक्चुअल में कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बोलते हैं ना, ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क है ये। हम लोग को वैष्णव लोग से गाइडिंग लेना है इस चीज़ का। और दिस प्रैक्टिस विल नॉट ओनली सेव वन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वर्क, पहला चीज़, बट ऑल्सो ग्रेजुअली एलिवेट वन टू द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड विच अलोन कैन रेस वन टू द किंगडम ऑफ गॉड। जो जैसा कि हम बताएं, अगर ऐसे हम लोग काम करते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः, तो हम लोग जो रिएक्शंस बताए थे तुमको, इतना सारे रिएक्शंस, अच्छे काम से बुरे काम से, वो सब रिएक्शंस हम लोग पे एक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रांसेंडेंटल लेवल में चल जाएंगे और हम लोग ग्रेजुअली एलिवेट
ग्रेजुअली एलिवेट वांट टू ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस, और हम लोग के पास कृष्णा के लिए लविंग सर्विस भी आएगा, और विच अलोन कैन रेज वन टू द किंगडम ऑफ गॉड, और हम लोग ऐसे घर भी वापस जा पाएंगे। तो ये 3 चीज़ बताते हैं लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद लास्ट में। तो आई होप ये वाला वर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा तुमको। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।